को लेकर प्रभु हम सभी पिता परमेश्वर उनके पिता परमेश्वर याद में और प्रभु जी हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रभु हर एक को अभी आशीषित कीजिए अच्छे वचनों के द्वारा प्रभु तेरी सामत से प्रभु जी यहाँ पर प्रभु हर एक को प्रेरित कर। पिता परमेश्वर जो वचन हमारे बीच में बोया जाता है पिता परमेश्वर हर एक को पिता परमेश्वर वो कार्यरत रहने पाए राजा। अद्भुत प्रभु आपका वचन हमारे हृदयों के अंदर और प्रभु यहाँ पर बैठे हुए सभी को ये सेवा कार्य के लिए प्रभु जी जो प्रेरित वचन हमें मिल रहे हैं और जो परमेश्वर के दास अब्राहम जॉर्ज के पिता परमेश्वर हालेलुया उनके हर एक जो कार्यों को हम देखते हैं प्रभु जी ये पृथ्वी पर नहीं प्रभु जी स्वर्ग तक प्रभु जी सारे कार्यों को आपने वहाँ पर देखा है राजा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे के वचन को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु परमेश्वर आपके दास को आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू पास्टर जी। अभी समय है परमेश्वर को वचन सुनने के लिए। प्रभु के दास। थैंक यू। प्रभु की स्तुति हो। आज यहाँ पर आने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया और यहाँ पर 2 शब्द बोलने के लिए पास्टर जी ने मुझे मौका दिया। प्रभु को बहुत धन्यवाद। प्रिय प्रभु के दास को करीब से जानने के लिए प्रभु ने मुझे वो सौभाग्य दिया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही श्रेष्ठ प्रभु के दास थे। कई लोग कुछ प्रकार की सेवकाई करते रहते हैं लेकिन आप लोग सब जानते हैं परमेश्वर ने उनको बहुत बहुत अलग अलग तरीक़ों से सेवा में उपयोग किया। जब टीवी और इंटरनेट इतना उसका उपयोग नहीं था उस समय में रेडियो मिनिस्ट्री करने वाले थे और रेडियो में प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने वाले थे। प्रभु का वचन का प्रचार भी और जगहों पर करते थे। कन्वेंशन मीटिंगों में करते थे। खुद ने लिखे हुए गीत से कुछ गीतों का मलयालम से अनुवाद भी करके गाए। कलीसियाओं का स्थापना करने के लिए परमेश्वर ने उनका उपयोग किया और सुसमाचार प्रचार ये उनका दिल का जलन था। लेकिन इतना सब सेवा करने के बावजूद भी मैं करीब से उनको जानता हूँ इसलिए कहता बहुत ही नम्र व्यक्ति थे। थोड़ा सेवा होने के बाद लोग घमंडी हो जाते हैं लेकिन इतना काम करने के बाद भी ये प्रभु के दास बहुत नम्र थे। अगर इंग्लिश में कहूँ तो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति। लेकिन उसका एक ही ज़ील था वो प्रभु का सुसमाचार लोगों को बताना है। मेरे ख्याल से 5-7 साल पहले हम दोनों मिलकर मेरे साथ में और भी 2-3 जन थे। हम बिहार गए थे। बिहार के हर जिला घूमकर हम लोगों ने प्रार्थना किया। बिहार के लिए प्रार्थना किया। वी वेंट थ्रू एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। पास्टर इब्राहिम जॉर्ज भी साथ में थे। प्रभु के लिए बहुत उत्साही, प्रभु के काम के लिए हमेशा तैयार। शायद 2 महीना पहले बरोबर ना यहाँ आया था मैं, तब उनका मुलाकात हुआ। छोड़ने के लिए मुझे कार तक आए, तभी बोल रहे थे मुझे मध्य प्रदेश जाना है। मतलब प्रभु का काम करने के लिए और भी उनके अंदर उत्साह और इच्छा था। उनके जीवन के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। दुख लगता है एक अच्छा प्रभु का दास चले गया, लेकिन अभी हमने वचन सुना
और अच्छा आशीष प्रभु ने उनको दिया है। एक अच्छा प्रभु का दास, एक अच्छा कलीसिया के लोग यहाँ पर है ना, आपके लिए एक अच्छा पास्टर थे वो, एवेल आपके लिए आशीष हम कहते, वेरी गुड फादर। बहन जी यहाँ पर नहीं है, उनसे पूछेंगे तो बहुत अच्छा पति, छोटे बच्चों से पूछेंगे तो अच्छा ग्रैंडफादर, मुझसे पूछेंगे तो एक अच्छा मित्र, और प्रभु में भाई। ये अच्छा गवाही के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम करीब एक ही उम्र के थे, लेकिन आज वो मेरे आगे चला गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु है, ये अंत नहीं है। डेथ इज नॉट द एंड। मृत्यु के बाद भी जीवन है। यहाँ पर बैठे और मुझे सुनने वाले, मेरी आवाज़ जहाँ तक जाता होगा, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। डेथ इज नॉट द एंड, डेथ इज नॉट फाइनल। उसके बाद भी जीवन है। यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया, उसने स्वर्ग और नरक, जीवन और मृत्यु के बाद में क्या होता है, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। वचन में लिखा है, एक बार मृत्यु और उसके बाद न्याय है। प्रभु ने एक अच्छा कहानी के द्वारा वो सिखाया। धनवान और लाजर की कहानी कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। एक शहर में दो लोग एक ही दिन मर गए। एक तो बहुत धनवान था, उसका बहुत बड़ा प्रोसेशन निकला होगा। दूसरा एक गरीब भिखारी, हमारी भाषा में शायद कॉरपोरेशन ने उसको उठाकर लेकर दफनाया होगा। लेकिन मुझे इतना आश्चर्य लगता है कि वो धनवान का नाम यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन उस लाजर का नाम प्रभु को मालूम है। कितना अद्भुत है ना। जिसको दुनिया मानती है उसका नाम नहीं है, और जिसको दुनिया जानती है नहीं उसका नाम है। प्रभु की स्तुति हो। मरने के बाद खत्म नहीं हुआ। यीशु मसीह ने बताया, इधर आराम से जिया हुआ व्यक्ति अब नरक में है, और इधर दुख सहा हुआ व्यक्ति अब स्वर्ग में, अब्राहम के गोद में है। मृत्यु के बाद जीवन है। मृत्यु से अंत नहीं होता है। लोग ऐसे जीते हैं, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का, ऐसा जीवन जीते हैं जैसे कि बस यही के लिए है सब कुछ। 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मजा करो, ये फिलॉसफी है। आगे कुछ नहीं, खाओ पियो मजा करो नहीं। मृत्यु के बाद जीवन है, एक अस्तित्व है, और वो बिना शरीर का है, और वो आत्मा में है। और उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मृत्यु के बाद हम कुछ वाफ के समान या कुछ हवा के समान बिना होश के ऐसे उड़ते रहेंगे नहीं। एक रूप होगा, आत्मा में भी एक रूप होगा जिसको पहचाना जा सकता है। क्योंकि धनवान नरक से ऊपर देखकर किसको पहचाना? लाजर को पहचाना, मतलब पहचान सकता है स्वरूप। चेतना है, मतलब कॉन्शियसनेस है, बेहोश नहीं है, कॉन्शियसनेस है। यादाश्त है, मेमोरी है। मैं कौन था, वो कौन है, उसका नाम क्या है, सारे याददाश्त उसको है, ऑल द मेमोरीज। और सिर्फ उतना नहीं, संवेदना भी है, सेंसेशन है, क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। दर्द सिर्फ शरीर में नहीं है, आत्मा में भी होता है। और वो पुकार रहा है, एक बूंद पानी अगर मुझे मिलेगा तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा मत सोचिए सब खत्म हो जाएगा, एक बार मर गया, श्वास निकल गया, सब खत्म हो गया। नहीं,
वो आत्मा में आप जीवित रहेंगे, और यहीं पर आपको आपके जीवन में फैसला होना है, आप कहाँ जाएंगे मृत्यु के बाद। स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। चर्च में जाने वाले सब लोग स्वर्ग जाएंगे ऐसा मत समझिए, बपतिस्मा लिए हुए सब लोग स्वर्ग जाएंगे ऐसे मत समझिए, क्रिश्चियन परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति स्वर्ग जाएगा ऐसा मत समझिए। एक बहुत कड़वा सच, नरक में जाने के बाद धनवान ने सीखा। एक कड़वा सच कहां सीखा? हम सब अभी जीते जी वो सीखेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मरने के बाद सीखने से कुछ फायदा नहीं है। इधर का उधर और उधर का इधर हो नहीं सकता। क्या कहता है धनवान? जब इब्राहिम से उसने मांगा एक बूंद पानी लाजर को पेश कर दो, वो कहता है, इब्राहिम ने बताया यहां से वहां और वहां से यहां कोई नहीं आ सकता। तब वो कहता है लाजर को फिर दुनिया में भेजिए, शायद मुर्दा जिंदा होकर वापस आएंगे तो शायद मेरे भाई पश्चाताप करेंगे। क्या कहता है? मेरा भाई पश्चाताप करेंगे। मतलब कौन सी सच्चाई नरक में जाने के बाद मालूम हो गया? नरक में नहीं जाने के लिए पश्चाताप करना है, और स्वर्ग में जाना है तो पश्चाताप करना है। मुझे बहुत दुख है कि आज सिखाने वाले, प्रचार करने वाले अधूरा सुसमाचार सिखाते हैं। सिर्फ विश्वास करो सब हो जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाओ, हाँ हो गया चलो। मेरा यीशु मसीह ने ऐसा नहीं सिखाया। यीशु मसीह की शिक्षा इस प्रकार से नहीं था। यीशु ने हमेशा सिखाया, पतरस ने हमेशा सिखाया, पौलुस ने हमेशा सिखाया, पश्चाताप करके विश्वास करो, पश्चाताप करके विश्वास करो। ये कड़वी सच्चाई नरक में जाने के बाद वो धनवान सीखा कि स्वर्ग में जाना है तो